ओलंपिक्स में तमगे की आखिरी उम्मीद, मद्दे मुकाबिल भारतीय और दीगर हरीफ। टोक्यो ओलंपिक्स में एथलीट अरशद नदीम का जैवलिन थ्रो का मुकाबला 1 घंटे बाद होगा। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ को। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबकी अरशद के लिए नेक तमन्नाएं। पंजाब स्टेडियम लाहौर में दुआया तकरीब। अरशद ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करके पाकिस्तानियों के दिल जीते। आज मुल्क के लिए तमगा जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम फाइनल में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरस्कार। फाइनल में अरशद नदीम और भारतीय एथलीट में कड़े मुकाबले की तवक्को। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के फेंके गए नेज़े के एक्शन तवज्जो का मरकज। अरशद नदीम ने खूबसूरती से नेज़ा फेंका, नीरज नेज़ा फेंक कर लड़खड़ा गए। लाइन क्रॉस करते करते बाल बाल बचे। ग्रुप ए में शामिल भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 86.65 की थ्रो के साथ पहले, जर्मनी के जोहान्स पीटर 85.64 की थ्रो के साथ दूसरे और अरशद 85.16 की थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान ओलंपिक्स गेम्स में अब तक 10 मेडल अपने नाम कर चुका। 3 सोने, 3 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीते। रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद बशीर ने कांसी का तमगा जीता। 1988 के सियोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। वज़ीर आला की मौजूदगी में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में कत्ल। सिक्योरिटी नकाइस का जिम्मेदार कौन? पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस के सिक्योरिटी एहलकार एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। ज़राए के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराग रसा कुत्तों से पिंडाल चेक ही नहीं कराया। लाहौर पुलिस ने दावा किया कि वज़ीर आला पंजाब निजी तौर पर दावत वलीमा में शरीक हुए। पुलिस को वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से वज़ीर आला की आमद का सिर्फ 1 घंटा कबल बताया गया था। एसपी ने कहा कि तकरीब में 1500 से ज़ायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना नामुमकिन था। हमें तकरीब में वॉक थ्रू पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिला। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल के मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम ने बताया कि वो वलीमे की तकरीब में असलहे के साथ 8:15 बजे ही आ गया था। मेहमानों के साथ बैठा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने चेक ही नहीं किया। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सिर 2 मरतबा उसके पास से गुजरे। वजीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वो वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम का मकतूल पर भाई और चचा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा उसने कत्ल की मंसूबाबंदी खुद की। एक कत्ल के जुर्म में 8 साल जेल काट चुका है। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपनी सिक्योरिटी में खामियों पर तशवीश में मुब्तला। लाहौर में तकरीब की नाकिस सिक्योरिटी पर बरहमी का इज़हार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में सिक्योरिटी से मुताल्लिक असर-ए-नौ हिकमत अमली बनाने का फैसला। असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल की भी मसम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इजलास में कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले से जारी मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी, अफसोस का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी का किसी भी जज्बे या मकसद की खातिर हो कबूल नहीं। आलमी कवानीन सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मजाज हुकाम पाकिस्तान चीन से ताउन करें। दहशतगर्दी के मुजरिमों, सरपरस्ती, माली ताउन करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बस में धमाके से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाम बहक हुए थे।
मुल्क में इंडियन डेल्टा वेरिएंट की लहर कराची में ज्यादा है। शहर में 1210 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। अमवात की शरह में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में होने वाले NCOC इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान, मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर की भी शिरकत। शुरका को बताया गया कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में कुछ कमी आने लगी है। 67% केसेस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद से आ रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 95 अमवात। 24 घंटों में मजीद 4720 अफराद मुतासर। केसेज मुस्बत आने की शरह 8% से ज़्यादा रही। रावलपिंडी में शरह 27% रही। पेशावर में 16%। हैदराबाद में शरह तकरीबन 11.5%। लाहौर में तकरीबन 8%। फैसलाबाद में 6% और कोयटा में 3% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बदस्तूर ज्यादा। एक दिन में 1700 नए केसेस, शरह तकरीबन 23.5% रही। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 558 वेंटिलेटर्स में से 369 पर मरीज मौजूद। कोरोना के लिए मुख्तस ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 541 रह गई। इस्लामाबाद के शहरियों को आज से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगना शुरू। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। खालिक दीना हॉल, ओझा कैंपस समेत दीगर सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका मौजूद नहीं। कराची में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स भी फाल हो गए। नीलम कॉलोनी में मौजूद मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन यूनिट पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकों पर मुश्तमिल खेप इस्लामाबाद पहुँच गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना ख़तरनाक है। ऐसे अफराद को ज़्यादा तरगीब दी जाए। कराची में कोरोना केसेस फैलने की रफ्तार में ठहराव आ गया। 9 अगस्त से कुछ नरमी और कुछ पाबंदियां बरकरार रखने का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा, NCOC में कराची की सूरत हाल पर गौर हुआ। फैसला हुआ है कि मुल्क में यकसा पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल को भी मास्क पहनकर एहतजाज का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे बड़े हैं, अगर वो सड़कों पे आना चाहते हैं, मैं गुजारिश ये करूँगा कि मास्क पहन के आए। अभी जंग जो है सियासी जंग नहीं है, सेहत की जंग है। पाक सरजमीन पार्टी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए नहीं आज़ाद किया था कि शहर जरदारी को दिया जाए। सूबे को सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे कराची और सूबा तबाह हो। आज सिंध में माशी बदहाली का अरूज है। कराची में अलग कोरोना का लॉकडाउन आता है। 10 मुहर्रम के बाद कराची और सिंध की सड़कों पर एहतजाज करेंगे और फैसले कराएंगे। At any time he can check how many votes have been casted in the machine. अच्छा, So you want to इस प्रोग्राम करें। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, sir, the moment the election finishes, हम ये दबाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। just press this button और जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आपको कितने वोट कास्ट हुए, कितने बजे स्टार्ट हुई थी हमारी अपनी मशीन है। बिल्कुल सर, ये हमने खुद बनाई है। पिछले सवाल है बिल्कुल एक्सीलेंट, सबको बड़ी मुबारक हो। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वोट डालने के तरीके और मशीन की खुसूसियात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी वोट भी डाला। वोटिंग मशीन तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान ने अमरीका को शिकस्त दी। हुकूमत अमरीका की बजाय अपने मुल्क के मफादात देखे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अच्छे बुरे हालात से महफूज नहीं रह सकता। मुल्क का मौजूदा इंतखाबी निज़ाम सरमायादारों के लिए है। लूट खसूट और सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं।
सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मदऊ ना करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। सवाल किया कि NGO को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर करने की इजाज़त दी गई। ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ अनासिर के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया। मुसल्लह गिरोह अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। 11 अगस्त को दोहा से मुल्की इजलास के मुंतज़िर हैं। अफगान सूबे नमरूज के हेडक्वार्टर्स पर कंट्रोल के बाद मजीद अमरीकी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां तालिबान के हाथ लग गईं। ईरानी सरहद के करीब जनूब मगरबी शहर जरनज में तालिबान का अमरीकी हमनोस पर गश्त। अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट से भी निकल गईं। बरतानिया के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सफारतखाने की टिकट के लिए कर्ज की पेशकश। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयाँ आलमी सतह पर कानूनी जवाब फराहम करने में मुआविन साबित नहीं होंगी। तालिबान को तशद्दुद ख़त्म करना होगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के सबब बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। अदालत ने टिकटॉक पर पाबंदी का कोई हुक्म नहीं दिया। PTA वकील पाबंदी लगाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि PTI हुकूमत से मुशावरत करके फैसले पर नजरसानी करे। ऐप को रेगुलेट करना उस पर पाबंदी लगाने का जवाज़ फराहम नहीं करता। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के सामने PTA ने तस्लीम किया टिकटॉक के फ़वाइद ज़्यादा, नुकसानात कम है। PTA के मुताबिक 1% या चंद टिकटॉकर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप ज़्यादातर माशरे की पसमानदा क्लास की कमाई का जरिया है। 23 अगस्त तक PTA से रिपोर्ट तलब। कराची फिश हार्बर के माहीगीरों का मुतालबात की मंजूरी के लिए कश्तियां कराची चैनल में खड़ी करके एहतजाज। कराची बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। बंदरगाह पर 5 जहाज़ों की रवानगी रोक दी गई। माहीगीर रहनुमाओं का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर शिकार पर जाने वाले माहीगीरों को तंग किया जा रहा है। मुज़ाकरात के बाद माहीगीरों ने हड़ताल ख़त्म कर दी। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना तौर पर बेटी ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिमा फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर का इंतखाब 24 अगस्त से पहले होगा। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद अहमद खान ने 25 अगस्त 2016 को हलफ उठाया था। पहली बार सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ अरकान असेंबली पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले कश्मीर काउंसिल के अरकान भी सदारती इलेक्शन में वोट डालते थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियां और तड़ियां काम ना आईं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वो आज KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। हर्षल गिब्स ने एक बयान में कहा था कि इंग्लिश बोर्ड ने उन्हें बताया है कि KPL खेलने की सूरत में उन्हें भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर KPL खेला तो भारत में किसी क्रिकेट इवेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पहली कश्मीर प्रीमियर लीग में आज 2 मैच। पहले मैच में बाग स्टैलियंस के खिलाफ कोटली लॉयंस की बैटिंग जारी। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स का सामना मुजफ्फराबाद टाइगर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमेरिका की एलिसन फेलिक्स 400 मीटर रेस में कांसी का तमगा जीतकर ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में सबसे ज्यादा 10 ओलंपिक मेडल जीतने वाली खातून एथलीट बन गईं।
सुपर हैवीवेट गोल्ड मेडल बाउट में सोने का तमगा अमेरिका के नाम। खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में गोल्ड मेडल लेने वाली चीनी खिलाड़ी को मर्द से तशबीह देने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। जिन्स की बुनियाद पर तंग नजरी से मुतासिर रवैया करार। वतन अजीज का जश्न आज़ादी करीब आने के साथ मुल्क भर में मिली जोशो खरोश बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए सब्ज परचमों की खरीदारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।